गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं आज का हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक। भारत रत्न। भारत रत्न। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, नमस्कार नमस्कार, राम राम लोकनाथ। अच्छा मुझे बताओ, ऑडिबल हूं, विजिबल हूं? जल्दी से बताओ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? हाय नवीन, हाय, गुड इवनिंग त्रिपर्णा। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, जय हिंद बेटा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो राधे राधे, शुरू करते हैं सेशन को। जय जगन्नाथ। हम बढ़िया हैं, तुम कैसे हो बाबू? यू आर ऑडिबल, ओके, फाइन फाइन फाइन। चलो बेटा शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज का जो भी एग्जैक्ट डेटा था अब तक का वो हम पढ़ चुके हैं। अब अवार्ड्स में दूसरा अवार्ड है हमारे पास स्टैटिक जीके में, भारत रत्न। तो भारत रत्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको पढ़ते हैं। छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल अवार्ड्स मिले हैं। तो 2024 में जैसे इस बार जेई में या फिर अपने एएलपी में क्वेश्चंस इतने टफ बना दिए रेलवे ने कि, क्योंकि 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने वहां पर पद्मश्री पूछे हैं पद्मश्री जो कि इतने ज्यादा हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा थे पद्मश्री। वहां से उठा उठा के पूछ रहे हैं सवाल ताकि छटनी कर पाए अच्छे से। पर एनटीपीसी में या आरपीएफ में, देखो आरपीएफ ऐसा ही में ऐसा खास नहीं हुआ, सवाल पूछे गए बढ़िया ना, एनटीपीसी में ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है। तो हम लोग भारत रत्न बढ़िया से करने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से देखो। बिल्कुल ये सब एनटीपीसी के लिए, आपके एसएससी के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम, सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलो जुनैद वो अलग से बता दूंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। पूजा बेटा जीके कैसे पढ़नी है अभी अगले ये एनटीपीसी के लिए, या फिर आगे जो तुम्हारे 5-6 महीने में एसएससी का एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैंने आज ही सेशन डाला है 1 बजे, एक बार उसको जरा देख लेना बेटा, ठीक है। बाकी बाकी मैं बिल्कुल डिस्कस करता रहूंगा क्लास में भी कि कैसे पढ़नी है, ठीक है। चलो अभी टॉपिक पे आते हैं बेटा। बिल्कुल प्रीति, जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं सभी लोग यूट्यूब पर भी क्लास लो बेटा। 8 बजे सुबह एनटीपीसी की क्लास होती है, बिल्कुल मत छोड़ो। अभी एसएससी की भी शुरू करने वाला हूं थोड़े ही दिनों में, तो एसएससी वाले एसएससी के टाइम पे 1-2 बजे के आसपास शुरू करेंगे उसे दोपहर में, और सुबह एनटीपीसी की चलेगी, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने सेशंस यूट्यूब पर भी लेते रहना, ठीक है। चलो यहां पर थ्योरी चलेगी, यूट्यूब पर प्रैक्टिस चलेगी। यहां पे थ्योरी, यूट्यूब पर प्रैक्टिस। देखो इधर पे फैक्ट्स। अब फैक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारत रत्न जो है, भारत रत्न जो है नाम से ही देखो यार, यानी भारत का रत्न, भारत का जूल, यानी कि बहुत ही खास व्यक्ति, भारत का बहुत ही खास व्यक्ति यानी भारत रत्न। अब जो भारत रत्न जो कि एक अवार्ड है, सबसे पहले तो यह समझ लो कि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। इससे ऊंचा सम्मान भारत में किसी को नहीं मिलता है, ठीक है भाई। तो याद रखना, भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, ठीक है भाई, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब अगली बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगली बात यह है कि ये जो अवार्ड है भारत रत्न, ये 2 जनवरी, 2 जनवरी है ना, 2 जनवरी
1954 को स्थापित हुआ, 1954 को स्थापित हुआ। 2 जनवरी 1954 को इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया, इसको स्थापित किया गया भारत सरकार के द्वारा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, इसकी स्थापना हुई, तो यह स्थापित किया गया 2 जनवरी 1954 में, 1954 में। देखो भाई, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, 2 जनवरी 1954 को, यानी 2 जनवरी 1954 को इसको स्थापित किया गया। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये दिया क्यों जाता है? ऐसा आप क्या काम करो कि आपको भारत रत्न मिल जाए? सभी लोग ध्यान से देखोगे बेटा, सभी लोग। बिल्कुल, इस बार 2024 में 5 लोगों को दिया गया, लास्ट में वही 5 नाम पढ़ने हैं, देखना है कि वो लोग कौन कौन है। ठीक है, देखो अब सीन ये है कि ये भारत रत्न दिया क्यों जाता है? व्हाई इज इट अवॉर्डेड? ये दिया क्यों जाता है, प्रदान क्यों किया जाता है? तो ऐसे किसी भी भारतीय को मिल सकता है, ध्यान से सुनना, ऐसे किसी भी भारतीय को जो मानव प्रयास के क्षेत्रों में, यानी जहां जहां ह्यूमन एफर्ट लग सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल चीज है अगर वो भी कर जाओगे तो भारत रत्न मिल जाएगा, जहां पर इंसान के लिए पॉसिबल चीजें हैं करना, ठीक है, तो मानव प्रयास के क्षेत्रों यानी ह्यूमन एफर्ट्स के जो भी फील्ड्स हैं, जैसे आर्ट यानी कला, साइंस यानी विज्ञान, स्पोर्ट्स यानी खेल, लिटरेचर यानी साहित्य, पब्लिक सर्विस यानी समाज की सेवा, जिसे सोशल सर्विस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे किसी भी भारतीय को जो मानव प्रयास के क्षेत्र जैसे आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, पब्लिक सर्विस में उच्चतम स्तर की, बहुत ही बढ़िया लेवल की, बहुत ही हाईएस्ट लेवल की अगर सेवा देता है, उच्चतम स्तर की सेवा देता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो मानव प्रयास के क्षेत्र में यानी इन क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की, एकदम असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब तुम समझ रहे हो क्या बढ़िया काम करना पड़ेगा तुम्हें, उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा, यानी कोई साधारण नहीं, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण सेवा दे, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो मानव प्रयास के क्षेत्र आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, पब्लिक सर्विस में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा दे, उसे ये अवार्ड दिया जाता है, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। और याद रखना, ये अवार्ड है ना कि टाइटल, ठीक है, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, अवार्ड है ये। कहीं तुम जैसे मान लो किसी को मिल जाता है भारत रत्न बाई चांस, तो ऐसा नहीं है कि वो भारत रत्न लगा के घूमेगा ऑफिशियली अपने नाम में कि मैं तो भारत रत्न हूं, यानी सचिन तेंदुलकर कहीं ऑफिशियली यूज करे बैंक में, अपने डिटेल, अपने बैंक में, पासपोर्ट में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वहीं उनकी ऐसी तैसी होगी, समझ रहे हो भाई, वहीं ऐसी तैसी होगी। जो भी, जिसको भी भारत रत्न मिला हुआ है, दे कैन नॉट यूज भारत रत्न वर्ड एज अ टाइटल। टाइटल आपको 2 ही मिल सकते हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, या तो मिलिट्री टाइटल, यानी जो मिलिट्री में जो रैंक मिलती है वो, या एकेडमिक टाइटल, पढ़ लिख के जो आप जैसे डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टर का टाइटल, इंजीनियर बनते हो तो ईआर इंजीनियर का टाइटल, एडवोकेट बनते हो तो एडीवी एडवोकेट का टाइटल, समझ रहे हो, इस पीएचडी करते हो तो डॉक्टर का, डॉक्टरेट की पदवी मिल जाती है, वो चलेगा, वो एकेडमिक टाइटल है। ठीक है, एकेडमिक टाइटल मिलेगा, मिलिट्री टाइटल मिलेगा, और कोई टाइटल नहीं मिलेगा, एंड ये अवार्ड है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज टाइटल। ठीक है, चलो, तो ये हमें समझ में आ गया कि क्यों मिलता है। अब बात यह कि सर, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कौन हमें पहचानेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमें अवार्ड मिलना चाहिए? बेटा, जो बहुत बढ़िया काम करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा काम करते हैं, अपने आप पता चल जाता है। और याद रखना, राष्ट्रपति देते हैं ये अवार्ड, भारत रत्न कौन देता है? राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति के पास जो लिस्ट जाती है उसे प्रधानमंत्री रेकमेंड करते हैं, प्रधानमंत्री सिफारिश करके भेजते हैं कि भाई इनको दिया जाना चाहिए भारत रत्न। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल,
ध्यान से देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो है तो इंडियन अवार्ड, पर दूसरे देश को, जो दूसरे देश के जो लोग हैं उनको भी दिया जा सकता है। जैसे दो लोगों को मिला भी है, पाकिस्तान के थे खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे, तो उनको मिला है भारत रत्न, है ना। दो विदेशियों को भी दिया गया, पर दो को ही दिया गया, उसके बाद नहीं दिया गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, भारत रत्न हमें पता चल गया क्या है, कब स्थापित हुआ, क्यों दिया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के पास लिस्ट जाती है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर यानी सिफारिश पर, रिकमेंडेशन यानी सिफारिश पर राष्ट्रपति देते हैं, प्रेसिडेंट देते। तो ये अवार्ड देते कौन है बच्चों, राष्ट्रपति देते हैं, पर प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। तो इनकी तरफ से लिस्ट जाती है, फिर राष्ट्रपति देते हैं ये अवार्ड। अब एक चीज मैं ध्यान से बताता हूं, ध्यान सुनना, भारत रत्न कैसा दिखता है, उसमें क्या मिलता है वो देखो। ये है भारत रत्न, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, ये उसका बैक है, ठीक है। तो एक देखो भारत रत्न क्या है, ये पीपल के पत्ती है, पीपल की पत्ती है ना भाई, पीपल की ही तो पत्ती है, सही बात है कि नहीं, सभी लोग बताएंगे बिल्कुल। तो पीपल की पत्ती के आकार का मेडल है, इट इज अ मेडल, है ना, इट इज अ मेडल हैविंग अ शेप ऑफ अ पीपल ट्री, ठीक है। पीपल ट्री के जो लीफ है, पीपल ट्री की जो लीफ है उसके जैसा है, तो भाई मेडल है। ध्यान से देखो, पीपल की पत्ती के जैसा मेडल, पीपल की पत्ती जैसा मेडल है, क्लियर, पीपल की पत्ती जैसा मेडल। तो पीपल की पत्ती जैसे मेडल को प्रदान किया जाता है, याद रखो। और इसके साथ साथ ये हो गया, उसके अलावा एक सनद, सनद का मतलब होता है सर्टिफिकेट, सनद सर्टिफिकेट, जिस पे ये लिखा रहता है कि भाई भारत सरकार आपको ये सर्टिफिकेट दे रही है क्योंकि आपने ये काम किया है भारत के लिए। तो एक सनद, सनद का मतलब है सर्टिफिकेट। और एक यहां पर क्या मिलेगी बताओ, पीपल की पत्ती जैसे मेडल, फिर एक सनद, क्लियर है भाई, बिल्कुल एक सनद यानी कि एक सर्टिफिकेट। और एक चीज याद रखना, यहां पर मॉनेटरी ग्रांट यानी पैसे संबंधी कोई उपहार यहां पे नहीं मिलता। मॉनेटरी ग्रांट यानी मौद्रिक अनुदान नहीं मिलता है, याद रखना। जैसे बाकी अवार्ड्स में मिल जाता है, यहां पे नहीं मिलता है। कोई मॉनेटरी अवार्ड नहीं है आपके पास, कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं है, कोई मौद्रिक अनुदान आपको नहीं मिलता। मौद्रिक ग्रांट यानी मौद्रिक अनुदान नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता भारत रत्न के साथ। पर भारत रत्न के साथ सुविधाएं काफी मिल जाती हैं, ठीक है। आपको लाइफ टाइम के लिए आपको क्या मिल जाता है, एक तो हवाई जहाज का पास मिल जाता है, ठीक है, इकोनॉमी क्लास का, आई गेस। दूसरा, फिर आप किसी भी राज्य में जाएंगे, किसी भी स्टेट में जाएंगे, आप वहां के राज्य के गेस्ट होंगे, उस स्टेट के गेस्ट होंगे, तो उनके आपके रहने ठहरने की सुविधा कर दी जाएगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सुविधाएं आपके लिए, तो पैसा कुछ नहीं है, पर दो तीन चार वैसी सुविधाएं हैं। तो याद रखो भाई, पीपल की पत्ती जैसा मेडल प्रदान किया जाता है, एक सनद मिलता है, सर्टिफिकेट, मॉनेटरी ग्रांट कुछ नहीं मिलती। फ्रंट में ये फ्रंट है, जैसे आप सब जानते हैं, ये फ्रंट है, ठीक है, और ये बैक है। तो फ्रंट में आप सब देख सकते हो, फ्रंट में क्या है, एक तो सूर्य का चित्र है, सूर्य की इमेज है, सूर्य की इमेज है, और वर्ड्स लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं भारत रत्न, शब्द लिखे हुए हैं बच्चों भारत रत्न। समझ में आया कि नहीं, शब्द क्या लिखे हुए हैं, भारत रत्न, ठीक है। चलो ये फ्रंट में तो हमें पता चल गया क्या है। बैक में क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह,
भारत का नेशनल एम्बलम है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, नेशनल एम्बलम है। राष्ट्रीय चिन्ह को क्या बोलते हैं? नेशनल एम्बलम। और नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं सत्यमेव जयते। शब्द क्या लिखे हुए हैं, वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं? सत्यमेव जयते, ठीक है। ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, यानी सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यमेव जयते है ना, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। क्लियर? तो ये फ्रंट, ये बैक और ये सब मिलता है इसमें अवार्ड में। अब बात करते हैं कुछ 5-6 लोग ऐसे हैं जो जिनको थोड़ा यूनिक तरीके से या यूनिक वजहों से या फिर यूनिक फैक्ट्स के साथ भारत रत्न मिला है। आप सब जानते हो उन सबके नाम, आप सब जानते हैं, पहले भी पढ़ रखा है आप लोगों ने, यूट्यूब पर भी मैंने पढ़ाया था ये सेम चीज। सही बात है कि नहीं? पढ़ाया था, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि फर्स्ट किसको मिला था, ये है ना, फर्स्ट अवॉर्डेड। तो फर्स्ट अवॉर्डेड यानी किसको दिए गए थे फर्स्ट भारत रत्न, किसको मिला था? तो फर्स्ट अवॉर्डेड जो है 1954 में ही 3 लोगों को दिया गया था भाई, 3 लोगों को मिला था एक साथ। बताओ भाई 3 लोग कौन कौन है? एक तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी है ना, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको प्यार से राजा जी भी कहकर पुकारते थे। तो सी राजगोपालाचारी भारत के, इनफैक्ट आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है ना। जब अंग्रेज हमें आजाद करके गए तो पहला तो बना लॉर्ड माउंटबेटन, पहला गवर्नर जनरल आजाद भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। पर पहला तो ब्रिटिश आदमी था, ये दूसरे थे। पर मैं आपको बताऊं कि भले ही ये दूसरे नंबर के गवर्नर जनरल हो आजाद भारत के, पर आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि जो पहला था लॉर्ड माउंटबेटन वो तो ब्रिटिश था। तो आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये तो सही बात है, ठीक है, ठीक है। भारतीय पॉलिटिशियन भी रहे, फ्रीडम फाइटर भी रहे। सी राजगोपालाचारी को मिला। उसके बाद बच्चों मिला सीवी रमन को, सीवी रमन जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था कब? 1930 में, सीवी रमन है ना। तो सीवी रमन को याद है ना, वो नोबेल प्राइज मिला था रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए। तो ये क्या थे? ये थे साइंटिस्ट, ये थे वैज्ञानिक है ना, फिजिक्स के एक तरीके से वैज्ञानिक थे। तो रमन इफेक्ट की वजह से इनको यहां पे भारत रत्न मिला। और उसके बाद यहां पर मिलता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कोई मुझे बताएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? जल्दी से बताओ, एक तुम लोग बताओ जल्दी से। एक बार साहिल सर का कॉल आ रहा है, एक सेकंड जल्दी से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तुम सब जानते हो, बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन थे और भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे। जल्दी बताओ कौन सा है वो दूसरा सर्वोच्च पद? मैं सर को जरा मैसेज कर दूं, क्लास चल रही है। चलो, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? देखो तुम खुद बता रहे हो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे ये,
भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, है ना भाई, सही बात है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। पर कब से लेके कब तक? 1952 से 62 तक। और इससे भी ऊंचा एक पद मिला इनको, ये भारत के सेकंड प्रेसिडेंट भी बने, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी तो थे। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटे तो राष्ट्रपति बन गए 1962 से 1967 तक, 67 तक। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति भी बने। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न दिया गया एक साथ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि और क्या यूनिक है, और कोई यूनिक फैक्ट है क्या सर? तुम मुझे बताओ, तुम मुझे सब बताओ। हाँ, मुझे ये बताओ कि सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न मिला? सबसे कम उम्र का व्यक्ति बताओगे सब लोग? हाँ, सबसे कम उम्र का व्यक्ति बताओ भाई। यंगेस्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, यंगेस्ट इंडियन, सबसे कम उम्र का भारतीय, यंगेस्ट इंडियन, बताओ भाई, यंगेस्ट इंडियन। और मैं बताऊं 40 इयर्स की एज में मिला है उन्हें, 40 इयर्स की एज में मिला है। ईयर तो तुम जानते ही हो, बताओ सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन है? राजीव चाचा कौन बोल रहे हैं? बताओ साला, राजीव चाचा बोल रहे हैं। कहीं से हो बे तुम लोग? सचिन तेंदुलकर को मिला है। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर, राजीव चाचा बोल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को मिला है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है, इनको तो पहचान की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हो सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं इन्हें। यंगेस्ट इंडियन टू रिसीव दिस भारत रत्न एट द एज ऑफ 40 इयर्स। ठीक है भाई, 2014 में। कब मिला इनको? 2014 में। तो ईयर तो यहीं लिख देते हैं, 2014 में। ठीक है, अच्छा यंगेस्ट ये है। ओल्डेस्ट इंडियन कौन है यार? सबसे ज्यादा उम्र के कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला? ओल्डेस्ट इंडियन बताओ, ओल्डेस्ट इंडियन जिनको मिला है ये अवार्ड, कोई बता सकता है? ओल्डेस्ट इंडियन, सभी लोग बताओ। केशव, बहुत बढ़िया, केशव। पूरा नाम बताओ यार, पूरा नाम बताना पड़ेगा, है ना भाई? पूरा नाम बताओ यार, बताओ बताओ। शाबाश। ओल्डेस्ट इंडियन को मिला है 1958 में, ओल्डेस्ट इंडियन को मिला है 1958 में। और जब वो 100 साल के थे, 100 इयर्स के थे उस टाइम पे। हालांकि इनकी पूरी एज तो 104 साल की रही है, भारत रत्न लेने के बाद भी 4 साल और जी, 104 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। इनका नाम है धोंदो केशव कर्वे, समाज सुधारक रहे हैं। धोंदो केशव कर्वे समाज सुधारक रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे। ठीक है, समाज सुधारक। जब अपना वो रिवोल्ट हुआ था, याद है 1857 का, और 1858 में चल ही रहा था वो तो जब रिवोल्ट चल रहा था भारत में, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1857 का, उस वर्ष तो ये पैदा हुए हैं। और फिर 1962 में इनकी डेथ हुई है। कितना जी गए भाई, 104 साल। तो क्या क्या देखा होगा इन्होंने बदलते हुए। धोंदो, धो नहीं भाई, ये क्या लिख दिया ये तो गलती हो गई भाई धोंदो है भाई, धोंदो, धो लिख दिया था धोंदो। ठीक है, धोंदो केशव कर्वे समाज सुधारक रहे हैं, और 104 साल की उम्र रही है इनकी। 100 साल की जब एज हुई तो 1958 में इनको भारत रत्न दिया गया इनके समाज सुधार कार्यों के लिए। तो ओल्डेस्ट इंडियन। अच्छा ये बताओ, पहले भारतीय जिनको मरणोपरांत दिया गया, पोस्थुमसली दिया गया, जल्दी बताओ। हमने भी देख लिया सर बताओ भाई, देख लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई, मरणोपरांत किसको दिया गया पहली बार, जिनको मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री। शाबाश। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इट
मतलब ऐसा नहीं कि मरने के बाद लेने आए, ठीक है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इट पोस्थोमसली। पोस्थोमसली तो मरणोपरांत, है ना, पहले भारतीय जिन्हें मरणोपरांत भारत सम्मान मिला, भारत रत्न का सम्मान मिला मरणोपरांत, तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। पंडित नेहरू के बाद इन्होंने ही संभाला देश को 2-3 सालों के लिए, है ना, लाल बहादुर शास्त्री। यानी एक तरीके से ये मान के चलो कि 1964 से 1966 के बीच में ये देश के प्रधानमंत्री रहे। हम कह सकते हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चों, समझ में आया? सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल होना तो चाहिए, काफी खतरनाक है। अभिषेक भूतड़, तू बता भाई कौन सा डायलॉग? बिल्कुल मोस्ट अंडररेटेड पीएम, ये बात तो सही है। ठीक है, चलो अब ऐसा करो, एक बार मुझे ये बताओ, कोई ऐसा भी है जिसे जो इंडिया का था नहीं, इंडिया में पैदा नहीं हुआ, पर लीगल तरीके से भारत की नागरिकता मिल गई उन्हें और फिर उन्हें भारत रत्न भी मिल गया? बताओ भाई, जल्दी बताओ बेटा, कौन? सभी लोग बताएंगे। अरे भैया, अरे रात को कॉल करते हैं भाई, ये तो रात के शिकारी हैं ये। जल्दी बताओ तुम लोग, किसको मिला है जो भारत के नहीं थे, भारत की सिटीजनशिप उन्हें मिल गई नेचुरलाइजेशन के थ्रू और उसके बाद उनको भारत रत्न मिला? बताओ बताओ, सभी लोग बताएंगे भाई। अरे यार, तुम लोग सभी लोग जवाब दो एक बार, हम जरा इधर रिप्लाई कर दें भाई, कल की क्लास के लिए। ओके ओके ओके, बताओ भाई। सरजी शास्त्री जी को कौन सा साल में मिला है? कौन से साल में मिला है? बिल्कुल, अरे 1966 में ही, 1966 में, साल नहीं लिखे हैं का, 1966, 1966, ठीक है, 1966 में। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि जो भारत के नागरिक नहीं थे, फिर भारत के नागरिक बने, फिर उन्होंने यहां पर इंसानियत के काम किए, बहुत ज्यादा मानवतावादी के काम किए, मदर टेरेसा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा तो याद रखो, नेचुरलाइज्ड सिटीजन, यानी जिनको भारत की नागरिकता मिली हो, बाद में भारत में पैदा नहीं हुई है, भारत की, ये बेसिकली क्या थी, जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है भारत की, जिन्हें भारत रत्न मिला है, और ये मिला है इनको 1980 में, 1980 में। कौन है ये? मदर टेरेसा। कौन है बच्चों? मदर टेरेसा। तो ये याद रखना, इनको 1980 में मिला है और इन्होंने इंसानियत के नाते बहुत ज्यादा काम किया। इन्हें सेंट टेरेसा भी बोलते हैं, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा नेचुरलाइज्ड सिटीजन, यानी भारत की थी नहीं, पर आजादी से पहले ही भारत में ही रह रही थी, इसलिए इनको लीगल तरीके से सिटीजनशिप मिल गई। आजादी से पहले से ही भारत में थी, फिर यहीं रही, तो इनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल गई। पर ये थी नॉर्थ मैसिडोनिया की, जहां से वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था ना, मैसिडोनिया से, वहीं से थी मदर टेरेसा भी, नॉर्थ मैसिडोनिया से। पर आजादी से पहले ही भारत में आ गई थी, यहीं रहती रही, यहीं समाज सेवा करती रही। तो मदर टेरेसा को 1980 में नेचुरलाइज्ड सिटीजन के तौर पे, ठीक है, यानी लीगल तरीके से इन्होंने सिटीजनशिप ली और उसके बाद इनको, मदर टेरेसा को मिल गया है भारत रत्न अवार्ड 1980 में।
ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो गई हैं। अब कितने फैक्ट हो गए? एक हो गया, एक दो तीन चार। मुझे बताओ, दो लोग ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जो भारत के नहीं है, ना सिटीजन है ना भारत में पैदा हुए हैं। दो लोग ऐसे हैं जो भारत के बाहर के हैं और उन्हें भारत रत्न मिला है। जल्दी, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, जल्दी। आपका लुक एंशियंट जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, आदि मानव समझ लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरे थे, शाबाश, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। चलो यहीं पे लिख लेते हैं ना ये फैक्ट्स तो, ठीक है। नॉन इंडियंस, नॉन इंडियंस टू रिसीव दिस अवार्ड, नॉन इंडियंस दो हैं, नॉन इंडियंस दो हैं। तो एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है फाउंडेशन में। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि गांधी जी के कामकाज से, तरीके से बहुत इंस्पायर्ड थे और इन्होंने भी वैसे ही काम किया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये रेड शर्ट मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, याद है? लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट। जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने डांडी मार्च वगैरह उस टाइम पे, तो रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन, यानी इनके जो भी फॉलोअर्स थे वो लाल कुर्ती पहनकर आंदोलन करते थे, लाल कुर्ती आंदोलन। और इन्हीं को बोला जाता है फ्रंटियर गांधी, यानी हिंदी में बोलते हैं सीमांत गांधी, अंग्रेजी में तो बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, पेशावर वाले इलाके से, वहां से आते थे, तो सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर के गांधी, यानी सीमा के पार के या सीमा के पास के, बॉर्डर के पास के गांधी, तो फ्रंटियर गांधी। क्योंकि पेशावर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है आज के टाइम में, तो वहीं के थे फ्रंटियर गांधी, वहीं पर उन्होंने काम किया काफी। तो फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी ये इन्हें कहा जाता था। तो भैया खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला? ईयर बता दो यार, मजा आ जाएगा। जल्दी से ईयर बता दो, जल्दी से ईयर बता दो, कब मिला है इनको? कब मिला है भैया, कब मिला है बताओ? इनको मिला है 1987 में, 1987 में। और फिर दूसरे नंबर पे हैं अपने नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला। सालों तक जेल में रहने के बाद फिर राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, तो 1990 में इनको दिया गया भारत रत्न, 1990 में भारत रत्न नेल्सन मंडेला। ठीक है भाई, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे। तो नॉन इंडियंस हो गए, फर्स्ट अवार्ड पता चल गया, यंगेस्ट इंडियन, ओल्डेस्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इट पोस्टहुमसली, मरणोपरांत, और नेचुरलाइज्ड सिटीजन कौन, तो हमें ये सब पता चल गया, ये सब हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं कि फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं कि 2024 में भारत रत्न किस किस को दिए गए हैं। 2024 में 5 लोग कौन हैं जिन्हें भारत रत्न दिए गए हैं? पहले तो है कर्पूरी ठाकुर, है ना भाई, कर्पूरी ठाकुर। बताओ कर्पूरी ठाकुर कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, एक तो 2024 में इनको दिया गया है कर्पूरी ठाकुर, PU भी हो सकता है स्पेलिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर को मिला है। दूसरे हैं अपने लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण, बस ये लास्ट सेक्शन है फिर खत्म हो जाएगा ये, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना भाई, लाल कृष्ण आडवाणी। बताओ सब लोग लिख के बताओ कमेंट्स में किस किस को मिला है। एक MS स्वामीनाथन, बिल्कुल MS स्वामीनाथन, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक भारत में। तो ये हो जाएगा MS
एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। फिर चौथे नंबर पे हैं चौधरी चरण सिंह, है ना भाई, चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे, है ना, और प्रधानमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह। फिर चौधरी चरण सिंह के बाद, चौधरी चरण सिंह के बाद बच्चों ध्यान से देखो, लास्ट में है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे बताओ? पीवी नरसिम्हा राव कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे बताओ भैया सभी लोग? ये हमारे पास नाम आ गए 5। इन 5 लोगों को मिला है भैया भारत रत्न अवार्ड 2024। जल्दी बताओ सभी लोग, क्लियर है कि नहीं? ये सारे नाम तो मालूम ही थे, करंट अफेयर्स में भी पढ़े थे हम लोगों ने, सही बात है? सर जी आपका व्हाट्सएप वेब चल रहा है क्या? मैसेजेस आ रहे हैं क्या? आवाज आ रही है? ओ सही बोल रहा है भाई। चलो नहीं नहीं नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना, वो हमने वहां पे म्यूजिक वाले उसमें कर लिया सेक्शन में। हर चीज हर जगह नहीं करनी भाई। हाँ ठीक है, एक सेकंड। सही बोल रहे हो भाई, व्हाट्सएप ऐप चल रहा था। हाँ पहली क्लास, वही तो मैं बोल रहा था ना, पहली क्लास से आ रहे मैसेज। सर आप मिक्स सेट क्यों नहीं करा रहे? बेटा अभी तो थ्योरी चल रही है ना। और जो, अच्छा वहां यूट्यूब की बात कर रहे हो? यूट्यूब पर मिक्स सेट में क्या होता है ना, चीजें समझ में नहीं आती है। सिस्टमेटिक वे से चलोगे तो एग्जाम तक अपने सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं मिक्स करवाऊंगा तो बोलेंगे सर टॉपिक वाइज करवाइए, जब मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं तो बोल रहे हो मिक्स सेट क्यों करवा रहे हो। ठीक है, सो लेट मी डू माई वर्क इन माई ओन वे। ठीक है चलो, तो ये हो गया हमारा यहां पे। अब कर्पूरी ठाकुर जो हैं, ये तो बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर थे, 11th सीएम ऑफ बिहार, 11th सीएम ऑफ बिहार। 1970 से 71 तक रहे, फिर 1977 से 1979 तक रहे। ठीक है भाई, ये 11th सीएम ऑफ बिहार। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे, 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, 7वें उप प्रधानमंत्री 2002 से 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। चौधरी चरण सिंह जो हैं हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर, 5वें प्राइम मिनिस्टर और 3rd डेप्यूटी पीएम, उप प्रधानमंत्री, है ना भाई। 5वें प्राइम मिनिस्टर भी 1979 में, 1979 में, और 3rd डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी 1979 में। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो तब भी 4-5 महीने रह गए, प्राइम मिनिस्टर तो ये 20-22 दिन ही रहे थे, बड़े कम टाइम के लिए रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पीएम रहे हैं 1991 से 96 तक, 1991 से 1996 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि नहीं? हाँ, अभी तो आवाज नहीं आ रही ना नोटिफिकेशन की, अभी नोटिफिकेशन की आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आकाश, 5th CM ऑफ यूपी भी रहे चौधरी चरण सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो 5th CM ऑफ यूपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे ईयर मालूम नहीं है तो मैं ईयर नहीं लिखूंगा, ठीक है। ईयर तुम पता कर लेना एक बार, ठीक है भाई, मुझे ईयर नहीं मालूम तो मैं गलत नहीं लिखवाऊंगा तुम्हें। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, तो ये हो गए हमारे कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, ये इनको मिला है भारत रत्न इस बार। तो ये तो तुम्हें याद रखना ही है, अगले साल जिनको मिलेगा वो भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना और अगले वाले भी याद रखेंगे हम, ठीक है, वो अपडेट होता जाएगा। तो इस तरीके से भारत रत्न का जो टॉपिक है बच्चों, वो यहां पर होता है खत्म। सबको सब समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा जल्दी से। बिल्कुल लोकनाथ, पर ये सारे फैक्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो डेज वगैरह हैं उन सब में। तो हर इंसान से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्या बहुत सारे फैक्ट्स हैं। सो वी कैन नॉट अफोर्ड रिमेंबरिंग ऑल दोज फैक्ट्स हियर, ठीक है। जो जहां पे याद किया जाना चाहिए वो यहां पर हम याद किए हैं, ठीक है। चलो तान्या, वो फुर्सत से करूंगा बेटा, उसके लिए प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा यूट्यूब पर कि क्या प्रोसेस है आपका एनटीपीसी का, ठीक है, डोंट वरी। बहुत बढ़िया महिमा बेटा, बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू। हाँ, टोटल कितने भारत रत्न दिए गए? ये तो भाई, ये तो बहुत बढ़िया सवाल किया बच्चे ने। टोटल कितने दिए गए? तो टोटल जो है, अभी तक ऐसा करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं टोटल भारत रत्न। टोटल भारत रत्न कितने दिए गए अभी? 53। टोटल भारत रत्न कितने बच्चों? टोटल हैं भारत रत्न 53 दिए गए अभी तक। टोटल भारत रत्न कितने? 53, ठीक है। 53 के 53 याद नहीं करने, जो जहां पे जिस कंटेंट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 53। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आज का सेशन हो गया भारत रत्न का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा, पहले से भी आपने पढ़ रखा है यूट्यूब पर। चलो सो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। सुदीप्ता, स्टैटिक जीके तो बेटा अभी शुरू ही हुई है यार, है ना। हाँ, बाकी सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे, स्टैटिक जीके भी चलेगा।